हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास कुमार और आप देख रहे हैं आईएम प्लस टेक जोन। तो आज स्टार्ट करते हैं रेड्यूस फंक्शन से। पिछली वीडियो में हमने देखा कि मेक फंक्शन क्या होता है, फिल्टर फंक्शंस क्या होते हैं। आज हम रेड्यूस फंक्शंस को देखेंगे, पहले उसकी डेफिनेशन, बाद में एग्जांपल से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं एक बार डेफिनेशन। पाइथन रेड्यूस फंक्शन इज यूज टू reduce a sequence of element, okay, to a single value by processing the element according to a function provided written a single value, okay। तो मीन्स ये रिटर्न में हमें सिंगल वैल्यू देगा, ठीक है, और वन बाय वन करके ये वैल्यू लेगा। और जैसे कि कोई लिस्ट है, लिस्ट में से ये दो वैल्यू को इनपुट में लेगा और रिटर्न में ये एक वैल्यू को हमें देगा, ठीक है। तो हम इसको एक बार एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। और इसको यूज करने के लिए हमें, जैसे कि दिस फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ फंक टूल्स मॉड्यूल, सो यू नीड टू इंपोर्ट, सॉरी, इंपोर्ट बिफोर यू कैन इट यूज, ओके। तो हमें इसको फंक टूल्स मॉडल से इंपोर्ट करना होगा, उसके बाद में हम इसको यूज कर सकते हैं रेड्यूस फंक्शंस को। तो मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया है। देन हम फंक्शन बनाते हैं मैक्स वैल्यू करके। जैसे कि हमने देखा कि इसमें हमें दो आर्गुमेंट देने होते हैं, ठीक है, सॉरी। तो दो हमें आर्गुमेंट देने होंगे इसमें। जैसे कि सॉरी, जो अपना फंक्शन होता है उसके लिए जो ये टास्क परफॉर्म करेगा उसके लिए हमें दो आर्गुमेंट पास करने हैं। ये भी वैसे ही आर्गुमेंट लेगा रेड्यूस फंक्शन, इसको हम ऐसे कॉल कर सकते हैं जैसे हमने मैं फिल्टर इन फंक्शन में हमने यूज किया था। जैसे कि उसका एक फंक्शंस होगा, देन उसकी एक अट्रेबल जो ऑब्जेक्ट है वो होगा, जो कि लिस्ट टपल जो भी है अपना वो हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेड्यूस फंक्शन को यूज करते हैं एक नॉर्मल फंक्शन में, और वर्क परफॉर्म करते हैं कि इसमें से हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है किसी भी लिस्ट के अंदर। तो जैसे कि अपनी ये लिस्ट है, लिस्ट 21 करके, तो इसके अंदर हमें जो मैक्स वैल्यू है वो निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे पहले मैक्स वैल्यू, देन इसके अंदर दो आर्गुमेंट करेंगे, क्योंकि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेडियस फंक्शन क्या है, जब भी यहाँ पे लिस्ट एलिमेंट उठाएगा तो वो दो वैल्यू को उठाता है, ठीक है, वन बाय वन करके, ठीक है। दो वैल्यू को उठाएगा, उसमें टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो वैल्यू जाएंगी, ठीक है, ए एंड बी, ओके। तो जैसे इफ कंडीशन मैंने लगाई कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से, तो हम ए को रिटर्न कर देंगे। और एल्स में अगर जैसे कि ये ग्रेटर देन नहीं है ए बी से, तो फिर यहाँ पे बी कर देंगे, क्योंकि अगर ए नहीं है, अगर ए है तो ए के ए बड़ा है बी से, ठीक है, और अगर ए नहीं है तो फिर बी बड़ा है, तो दोनों को हम रिटर्न कर रहे हैं इफ एल्स से, ठीक। और फिर क्या करेगा, जैसे कि इसके अंदर जो लास्ट में जो हमने रिटर्न किया है, ठीक है, दोनों में से एक ही रिटर्न होगा। जैसे बी रिटर्न हो गया, ठीक है, तो जब बी रिटर्न होगा तो ये फिर से जब एलिमेंट लेगा तो इसमें बी भी जाएगा, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट वैल्यू जाएगी, ठीक है, जैसे बी यहाँ पे बी सबसे बड़ा है, 76 है, ठीक है, तो बी भी जाएगा और साथ में फिर 90 भी एलिमेंट जाएगा। यानी दो एलिमेंट लेगा ये हमेशा, जो कि हमने एक तो पहले दे दिया, एक ये नेक्स्ट वन बाई वन यानी सिंगल वैल्यू बाय प्रोसेसिंग के एलिमेंट अकॉर्डिंग टू जो फंक्शन है उसके हिसाब से ये वैल्यू को हमें प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही 76 गया, फिर ये 90 जाएगा, इसमें दोनों में कंपेयर करेगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है। अगर ये इनमें से बी वाला फिर से बड़ा निकला, ठीक है, तो ये फिर से बी को ले लेगा, फिर ये नेक्स्ट अगेन दूसरे वाले एलिमेंट को लेगा, ठीक है, फिर ये नेक्स्ट अगेन लेगा, फिर नेक्स्ट अगेन लेगा, और इनको सबको एक एक को जो बड़ा रिटर्न में हम देते रहेंगे उसी को ये कंपेयर कराता जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रेड्यूस फंक्शन। और जैसे कि इसके अंदर हमने लास्ट तक यहाँ तक देखा कि जो 90 है वो सबसे बड़ा आता जा रहा है, ठीक है। तो 90 यहाँ पे बड़ा आता जा रहा है, हम आगे आगे एक एक एलिमेंट करके ले रहे हैं, लेकिन 90 से बड़ा कोई नहीं मिला, तो ये 90 भी लास्ट में जो रिटर्न में होगा वो 90 हमें रिटर्न कर देगा फाइंड रिजल्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो फाइंड रिजल्ट हमें 90 करके मिलता है, ठीक है।
हम ऐसे ही एक और फंक्शंस को देखते हैं। मैक्स एलिमेंट फाइंड करना है विद लेमड़ा फंक्शन के साथ, ठीक है। हमने वो नॉर्मल फंक्शन के साथ में देखा है, अब देखेंगे हम लेमड़ा फंक्शन के साथ में, ठीक है। तो लेमड़ा फंक्शन को कैसे यूज करना है वो हमने दो वीडियो में फिल्टर के साथ और हमने देखा कि मैं फंक्शन के साथ कैसे यूज में करते हैं, ठीक है। लैम्बडा फंक्शन क्या होता है, इसके लिए हमें लैम्बडा फंक्शन का वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसका मैंने कवर किया है, ठीक है। तो मैक्स वैल्यू यहाँ पे रेड्यूस फंक्शन, और वो ही यहाँ पे जैसे कि हमें कोई एक फंक्शन देना है और आर्गुमेंट में एक दूसरा में एट्रिबल ऑब्जेक्ट देना है, ठीक है। तो मैंने लेमड़ा फंक्शन दिया यहाँ पे, दो आर्गुमेंट में यहाँ पे पास कर रहा हूँ क्योंकि ये दो आर्गुमेंट लेता है वन बाई वन करके, ठीक है। देन यहाँ पे हम इसकी टास्क परफॉर्म करेंगे कि इफ ए ग्रेटर देन बी है तो ये ए को रिटर्न कर देगा, ठीक है। यहाँ पे लिखने का एक तरीका आप अच्छे से देखना, यहाँ पे ए को रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर एल्स की बात करें तो एल्स में हमें बी को रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन वही है, लेकिन ये एक ही स्टेटमेंट में अपना काम हो जाएगा, और ये आइट्रिबल अपनी लिस्ट है, ठीक है। तो मैंने मैक्स वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी, और ये अपनी जो लिस्ट थी वो अलग थी, इसलिए यहाँ पे 97 करके जो मैक्स वैल्यू थी वो हमें मिल गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन देखते हैं जिसमें हम चाहें कि ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो हम इसमें भी देख सकते हैं कि ऐड कैसे करेंगे, इसको ऐड करने का एक जो तरीका है अपना। तो यहाँ पे मैंने एक डेफ फंक्शन एक फंक्शन बनाया ऐड करके, इसमें वैल्यू ले रहे हैं हम नम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल बनाया है इक्वल टू 0 करके, जिसमें हमें वैल्यू असाइन करना है, ठीक है। इसमें वैल्यू को हमने असाइन किया और एक फॉर लूप लगाया है नम, जो फॉर लूप जो कि अपनी जो लिस्ट आएगी, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया तो लिस्ट में आ रहा है ये यहाँ पे नम में एक पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है, ठीक है। नम को हमने फॉर लूप करके आइटरेट कर दिया है, ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी रेड्यूस या कोई भी फिल्टर या मैप फंक्शन कोई भी परफॉर्म नहीं किए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इनको एलिमेंट को वन बाई वन करके ऐड करना देखने वाले हैं ऐड करके, ठीक है। तो ये ऐड फंक्शन है नॉर्मली, तो इससे क्या होगा कि ये फॉर लूप लग गया, और यहाँ पे एलिमेंट एलिमेंट वन, जैसे कि इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट टू है तो ये फर्स्ट एलिमेंट टू आएगा इसके अंदर, ठीक है। नम को जब ये आइटरेट करेगा तो एलिमेंट में टू आएगा, टू यहाँ पे प्लस हो जाएगा और रिजल्ट में यहाँ पे अपन को टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब रिजल्ट की वैल्यू टू हो गई है, फिर से जब फॉर लूप आएगा एलिमेंट में तो थ्री आएगा, तो फिर से ये जाएगा और रिजल्ट में थ्री और टू कितना हुआ ये इसको प्लस कर दे, क्योंकि यहाँ पे अपन ने एडिशन का जो सिंबल दे रखा है, ठीक है। तो ये एडिशन हो जाएगा, और टू और प्लस थ्री तो कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बार बार करता रहेगा और ये इसको टोटली ऐड करके हमें देगा, ठीक है। अब इसी को हम रेडिस फंक्शन से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल असाइन किया है, ठीक है। फिर आइटरेट के लिए फॉर लूप लगाया है, ठीक है। और उसको एडिशन के लिए हमने अलग परफॉर्म किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन ने कॉल किया है, तो इसको हम अब नॉर्मली फंक्शन में ही हम इसको ऐड करके देखेंगे, ऐड फंक्शन में कैसे करेंगे, सॉरी रेड्यूस फंक्शन में हम इसको कैसे करेंगे। हमने फिर से एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे दो वैल्यू लेंगे, ठीक है। और दो वैल्यू लेने के बाद में यहाँ पे इसको नम वन प्लस नम टू, क्योंकि यहाँ पे ये टू वैल्यू लेता है, जो कि हमने रेड्यूस फंक्शन ऊपर देखा कि दो वैल्यू हमें देनी होती है, यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करेगा ये। तो ये क्या करेगा, वन एंड फाइव दोनों वैल्यू जाएंगे यहाँ पे और ये प्लस कर देगा इनको, ठीक है। अब प्लस हो गया, प्लस होने पे क्या आ गया, सिक्स आ गया, ठीक है। तो ये सिक्स को क्या करेगा, ये सिक्स आएगा साथ में, फिर ये एक वन वैल्यू और लेगा टू, क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट हमें टू देना है। तो जो लास्ट में इसको रिटर्न मिला उससे ही ये काउंट करेगा, उससे ही ये ऐड करेगा और टू हो जाएगा। तो सिक्स और टू कितना हो गया, एट हो गया, ठीक है। तो ये फिर से यहाँ पे एट हो गया, तो एट वैल्यू फिर आएगी, फिर ये सिक्स लेगा, फिर ये यहाँ पे ऐड हो गया, जो ऐड हो गई वैल्यू वो, और उससे अगली वाली वैल्यू ये फिर से ऐड होगा, फिर से ऐड होगा, फिर से ऐड होगा, और ये हमें फाइनली यहाँ पे 48 करके आंसर हमें मिल रहा है। इस चीज़ को हम लेमड़ा फंक्शन में कैसे करेंगे, तो वो ये रेड्यूस फंक्शन हमने यूज़ किया, लेमड़ा फंक्शन यूज़ किया यहाँ पे, और ये आइट्रेबल हमने यही लिस्ट इसी में दे दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो जब हम स्पेस को सॉरी जब यहाँ पे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ते हैं, तो उसमें फ़र्क पड़ता है कि अपनी वेबसाइट कितनी देर में रन होनी चाहिए, कितनी देर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उनका फ़र्क पड़ता है, लोड पड़ता है प्रोसेसर पे, बहुत सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है एक डेवलपर को। तो लेमडा फंक्शन इस चीज़ के लिए कहना कि अगर वन लाइन में है तो ये एक ही लाइन में इसका एग्जीक्यूट कर देगा, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है तो वो
एक तरीके से कम होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम होती है। तो हमने लेमड़ा फंक्शन में देखा रेड्यूस फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन में हमने रेड्यूस देखा, ठीक है। और रेड्यूस के बिना भी हमने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो उसमें देखो नॉर्मल फंक्शन बनाने में हमें कितना टाइम लगा इसको, ठीक है, कितनी लाइनें यहाँ पे लगानी पड़ी, तो ठीक है, पहले ये एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगी, ठीक है। यहाँ पे 4 5 और 6 लाइन में हमारा जाके काम हो रहा है, ठीक है। जब रेडिस फंक्शन करते हैं तो यहाँ पे अपना ओनली 3 लाइन्स में वर्क हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम लेमड़ा फंक्शन का यूज करते हैं तो ओनली हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एक ही लाइन में काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना रेड्यूस फंक्शन। तो रेड्यूस फंक्शन क्या होता है, आप आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।